इस तरफ अब आप देखें मारगला पहाड़ियों की तरफ सुकून है, लेकिन तूफान आया इसी तरफ से था और सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं सेक्टर्स में हुआ है जो इन मारगला हिल्स के साथ साथ, और यहाँ F5 F6 से लेके D12 और D13 तक और बल्कि शाह अल्लाह दिता तक ये तूफान जो था ये तूफान जो था यहाँ सैदपुर गांव है और F5 है F6 है जहाँ पे तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं और गांव हैं साथ छोटे छोटे पहाड़ी मारगला हिल्स के साथ साथ। तो शाह अल्लाह दिता जो है वो आखिरी गांव है इस्लामाबाद की हदूद का, वहाँ तक बहुत नुकसान हुआ है जो पहाड़ के करीब थे इलाके, लेकिन जो पहाड़ से ज़रा दूर थे वहाँ नुकसान कम है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुई है, लेकिन सड़कों पे ट्रैफिक इस वक्त भी मुश्किल का शिकार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और जिनकी वजह से यहाँ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और जो यालाबारी हुई है उससे भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब शुक्र है कि थोड़ा सा यहाँ पे सुकून हुआ है और उम्मीद है कि ये जो तूफ़ान जिसने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में लिया है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसके एग्जैक्ट नुकसानात कितने हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, कितने घरों को नुकसान पहुँचा है, और जो कच्ची वादियाँ हैं वहाँ पे जो शदीद एक नुकसान पहुँचा है लोगों के, गरीब लोगों के घरों में, इस सब के एस्टिमेट्स आपको थोड़े अरसे में हम सबको पता चलेंगे तो आप तक लेके आएंगे। लेकिन कम अज़ कम इतना है कि अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में जो गाड़ियों के काम है डेंटिंग एंड पेंटिंग के, और यहाँ विंड स्क्रीन जितनी तबाह हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो काफ़ी अरसा लगेगा इन चीज़ों को नॉर्मलाइज होते हुए।